आज हम जा रहे हैं किला खटास और अभी हम यहाँ पर मोटरवे से आए और रुके हैं। यहाँ पर हम कलर खार क्या मुकाम पे। सो व्यूअर्स, हम कलर खार पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम क़यामत यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं, जहाँ पे आपको मतलब बट कढ़ाई, शनवारी और अगर फास्ट फूड आपका दिल हो, मूड हो यहाँ पे रुक के खाने का, स्टे करने का, रिफ़्रेश होने का, तो वो आप ले सकते हैं यहाँ से। पर ये बेस्ट पॉइंट है आपके लिए जहाँ पर आप खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे किला खटास की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमें परमिशन नहीं मिल रही DSLR कैमरा यूज़ करने की, तो मोबाइल पे वो कह रहे हैं कि शूट आप कर सकते हैं। जी, तो फाइनली हम लोग खटास राज पहुँच गए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से देखने के लिए कि किस तरह का सीन होगा जब, क्योंकि ये अबाउट 3000 ईयर्स अगो का ये है खटास राज। तो आए हम अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम इस जगह की लोकेशन की हिस्ट्री देखते हैं और फिर ये हमें टेम्पल्स का विज़िट करवाएंगे। सर, जिस जगह पे आप विज़िट करने के लिए आए हैं इसका नाम श्री कटास राज। कटास संस्कृत लैंग्वेज, बरे सगीर पाको हिंद में जो पहले बोले वाली ज़ुबान संस्कृत। कटास मीन्स आंख का आंसू, रोती हुई आंख, आंसू वाली झील। नीचे एक लेक है, हिंदू मज़हब में उसे आंसू वाली झील बोलते हैं। हिंदू मज़हब में तीसरे बड़े देवता शिव, फर्स्ट ब्राह्मण, विष्णु और शिव। हिंदू कहना यह है कि ब्राह्मण ने दुनिया को बनाया ईश्वर की मदद से और विष्णु दुनिया को चला रहा है, और शिव जो है ये नर्क और स्वर्ग का फैसला करेगा। ये शिव के नाम पे मंसूब है ये टेम्पल, ठीक है। शिव की वाइफ का नाम पार्वती है। जब उसकी डेथ हुई, जब वो सती हुई, तो उसके गम में शिव महाराज जी, ताकतवर देवता का एक आंसू यहाँ पे गिरा। एक पुष्कराज इंडिया राजस्थान में है, 2 पवित्र चश्मे हैं इनके। इंडियन डेलीगेशन और पूरी दुनिया से जो हिंदू यहाँ पे आते हैं फरवरी एंड दिसंबर यात्रा के लिए, वो नीचे वो स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद अभी भी आते हैं। जी सर, सही हो गया। फिर एक्टिव टेम्पल आपको दिखाते हैं, उसमें शिव जी की मूर्ति पड़ी हुई है। अब हम श्री शिव जी का मंदिर के पास आ चुके हुए हैं, शिव टेम्पल। जूते यहाँ पे हम उतारेंगे एहतरामन। ये पीछे में विजिटर आए थे हमारे। नहीं, ये टेम्पल के ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, एक हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त उस दौर में मतलब बनी हुई थी। अब हम ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। इस टेम्पल का जो ऊपर से व्यू है बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल व्यू, इसका आपको दिखाते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत उस दौर में ये बनाया गया था, वाकई देखने लायक जगह है ये। ये जूते उतार के हमने अंदर आना होता है। ये जनाब हनुमान मंदिर है, जो इसकी बिल्डिंग है ये 2450 साल पुरानी है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 350 साल पहले की है। अंदर वाला जो हिस्सा है वो पिक्चर के लिहाज से रिस्टोर किया गया है। और ये हनुमान जी की मूर्ति है, इसे राम का भगत बोला जाता है। आप इस तरफ आए बता। ये देखिए यहाँ पे ये आरती के लिए ये थालियाँ मौजूद हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसके लिए ये थालियाँ वगैरह। ये जनाब आप हवन कुंड 12 दरी में दाखिल हो रहे हैं। इसके साइडों के ऊपर 12 डोर हैं, 12 दरवाजे हैं और सेंटर में हवन होता है। हवन एक मेजर इबादत है, आग जला के की जाती है।
और अरदास होता है, और साइडों पे जो है ये शादी का मंडप सजाया जाता है। ये हवन कुंड है जहाँ पे हिंदू अपनी शादियाँ वगैरह करते हैं। इधर आग जलती है, दरमियान में पंडित वगैरह बैठते हैं। ये टनल उनके ज़माने की। गाइस आप बहुत सस्ते हो रहे हैं। यहाँ पे भी एक मोमो बनाएंगे। हमारा सफ़र बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस थी जो हमने विज़िट की है। मेरे साथ अनवार और राशिद, हम सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किए है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती हैं इनमें इन्जॉयमेंट से ज़्यादा आपकी जो फोटोग्राफी और जो आपके जहन में बातें चल रही होती है कि यार आज से 3000 साल पहले जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, वो हिंदुओं का दौर वो कैसा होगा, तो कैसे यहाँ पे पूजा होती होगी, कैसे यहाँ पे आरती होती होगी, कैसे यहाँ पे हवन होता होगा। तो ये सारा कल्चर जो है हमने अभी जो हमें टूर गाइड यहाँ पर मिला था उसने हमें ये मंदिर चेक भी करवाए हैं। यहाँ पर अभी भी मूर्ति भी रखी हुई है, यहाँ पर पूजा भी होती है। हिंदू आकर यहाँ पर अपने रसूमात भी अदा करते हैं। पे पुरानी गारें भी हैं, ये देखें ये गार है। थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं। ओहो हो यहाँ पे तो बहुत चिमगादड़े हैं, ये देखें। ये वही जगह है जहाँ से जिन निकला था। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसका वाटर लेवल जो है वो बहुत डाउन हो चुका हुआ है। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक आर्टिफिशियल आबशार टाइप बना के उन्होंने यहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है इस पूल को भरने के लिए। तो वाकई ये पूल भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी भी है इसमें, और ज़ाहिर बात है हमारे जो हिंदू बरादरी है उनके लिए अकीदत के लिए ये बहुत बड़ी एक जगह है। अकीदतन वो यहाँ से इंडिया से भी हिंदू अभी तक आते हैं स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि इस पानी के अंदर नहाना उनके लिए पवित्र समझा जाता है कि वो उनके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं अगर इसमें वो नहा लें। Welcome to England!